नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीटेट की तैयारी के एक बहुत ही खास हिस्से पर बात करने वाले हैं। ईवीएस पेडागोजी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर विश्वास मानिए, आज हम इन कॉन्सेप्ट्स को इतना सिंपल और इंटरेस्टिंग बना देंगे कि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीटेट एससीपीटी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के पेडागोजी क्वेश्चंस 1 to 5 को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि ईवीएस पेडागोजी आखिर हमसे डिमांड क्या करती है। तो यहाँ रहा आज का पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। एक ईवीएस टीचर अपने स्टूडेंट्स से पूछते हैं, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में कंफर्टेबल क्यों फील करते हैं? और इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या ये एक अभिसारी प्रश्न यानी कन्वर्जन क्वेश्चन है? क्या ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, इमेजिनरी क्वेश्चन है या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन है? अब सीधे आंसर पे जंप करने से पहले थोड़ा रुकते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कन्वर्जेंट क्वेश्चन किस चिड़िया का नाम है। देखिए, अभिसारी प्रश्न या कन्वर्जेंट क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा सवाल जिसका बिल्कुल सटीक और सिर्फ एक ही सही जवाब हो। कोई अगर मगर नहीं, कोई अलग अलग ओपिनियन नहीं, सीधा साइंटिफिक फैक्ट, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। अब इसी लॉजिक को अपने क्वेश्चन पर लगाकर देखते हैं। सोचिए, सर्दियों में स्वेटर हमें गर्म क्यों रखते हैं? इसका एक तय साइंटिफिक रीजन है ना, क्योंकि ऊन के फाइबर्स के बीच हवा ट्रैप हो जाती है जो इंसुलेटर का काम करती है और बॉडी हीट को बाहर जाने से रोकती है। ये एक सॉलिड फैक्ट है, इसका कोई दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। ये एक कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये सवाल एनसीईआरटी की ईवीएस बुक के एक चैप्टर पर बेस्ड है, जिसमें इंडियन नेवी की एक डॉक्टर वहीदा प्रिज्म की कहानी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस चैप्टर को सिलेबस में क्यों शामिल किया गया। ऑप्शंस है, उनका अनुभव जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ता है, उनकी कहानी आर्म्ड फोर्सेस में मेडिकल ऑफिसर की लाइफ दिखाती है, ये समझना कि प्रिज्म 7 रंग दिखाता है, या फिर उनके सामने आई मुश्किलों को समझना। अब यहाँ खुद से एक बड़ा सवाल पूछना बनता है, एनसीईआरटी आखिर इन रियल लाइफ स्टोरीज को सिलेबस में डालता क्यों है, खासकर ऐसी कहानियां जहां महिलाएं आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रही हैं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि बच्चों के दिमाग में गहरी सोशल अंडरस्टैंडिंग और इंस्पिरेशन जगाना है। और इसीलिए यहाँ हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन 4, जिसमें बी, डी और ए शामिल हैं। वहीदा प्रिज्म का नेवी में जाना उस पुरानी सोच को बिल्कुल तोड़ देता है कि कुछ काम सिर्फ लड़कों के लिए होते हैं। साथ ही बच्चों को नेवी ऑफिसर की लाइफ और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये पेडागोजी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। खैर, एक सेकंड, क्या नोटिस किया कि हमने ऑप्शन सी को क्यों इग्नोर कर दिया? अरे, क्योंकि वो एक डिस्ट्रैक्टर है। साइंस में बिल्कुल एक ऑप्टिकल प्रिज्म 7 कलर्स रिफ्लेक्ट करता है, पर यहाँ वहीदा प्रिज्म एक ऑफिसर का नाम है, साइंस लैब का कोई कांच का टुकड़ा नहीं। इसका चैप्टर के सोशल मैसेज से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे ऑप्शन सिर्फ एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बात हो रही है क्लास 3 की एक एक्टिविटी की। एक ईवीएस टीचर हैं एलेक्स, जो हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम पढ़ा रहे हैं। वो बच्चों को कलरफुल पेपर स्ट्रिप्स काटकर एक सुंदर सी चटाई बनाना सिखा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि एलेक्स को किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। ऑप्शंस में है कलर्स और पैटर्न सीखना, इसे रियल व्यूअर्स के काम से जोड़ना, चटाई बनाने के स्टेप्स याद करना या अच्छी तरह से कटिंग करना। इसे सॉल्व करने के लिए पेडागोजी का एक गोल्डन रूल याद कर लीजिए। प्राइमरी लेवल पर हमेशा एक्टिव लर्निंग पर फोकस होता है, रट कर याद करने पर नहीं, यानी करके सीखना, रट्टा मारना नहीं। किसी प्रोसेस के स्टेप्स को चुपचाप याद कर लेना ईवीएस में बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। बच्चों को क्रिएटिव होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और अगर हम यही लॉजिक अप्लाई करें तो आंसर क्लियर हो जाता है। सही जवाब है ऑप्शन 1, जिसमें ए, बी और डी है। बच्चे जब पेपर वीव करते हैं तो उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, वो कलर्स के बारे में सीख रहे होते हैं। स्टेप्स को याद करना यानी ऑप्शन सी वो प्राइमरी लेवल का गोल हो ही नहीं सकता।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये एक बहुत बढ़िया फील्ड एक्टिविटी पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स अपने पड़ोस में एक सर्वे कर रहे हैं। वो पता लगा रहे हैं कि हर फैमिली में कितने लोग हैं और वो कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। पूछा गया है कि इस सर्वे से बच्चों में कौन सी स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। सोचिए जरा, जब कोई बच्चा किसी के घर जाकर खुद सवाल पूछता है तो क्या हो रहा होता है। वो बस चुपचाप डेटा नहीं ले रहा, वह कई प्रोसेस स्किल्स डेवलप कर रहा है। सबसे पहले क्वेश्चनिंग, वो संवाद करता है, सवाल पूछता है। फिर इन्फरिंग यानी परिणाम निकालना, वो उस डेटा को समझता है। और आखिर में एक्सप्रेशन, वो अपने रिजल्ट्स को दूसरों को बताता है। तो बस यही हमारा आंसर है, ऑप्शन 2, पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। ऐसी एक्टिविटीज में बच्चे किसी लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि रियल दुनिया के डेटा के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईवीएस में इस तरह की हैंड्स ऑन लर्निंग को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाता है। अब हम आ गए हैं आज के आखिरी सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल हर टीचर की बाइबल यानी एनसीएफ 2005 पर आधारित है। क्वेश्चन कहता है कि एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के हिसाब से ईवीएस बुक्स को स्कूल की लाइफ को बाहर की लाइफ से जोड़ना चाहिए। इसका आखिर क्या मतलब हुआ? क्या बुक्स ही सब कुछ है या बच्चों को रट्टा लगाना चाहिए? इसका आंसर देने के लिए एनसीएफ 2005 के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। एनसीएफ बिल्कुल क्लियर कहता है कि पढ़ाई को क्लास की चारदीवारी से बाहर निकालना है। जो भी किताब में है उसका रियल लाइफ से रिलेशन बनना जरूरी है। टेक्स्ट बुक नॉलेज का आखिरी सोर्स नहीं है, बल्कि सिर्फ एक टूल है, एक जरिया है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। टेक्स्ट बुक्स बच्चों को आसपास की चीज़ों से खुद का ज्ञान बनाने यानी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में मदद करती हैं। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करके खुद सीख रहे हैं। आज के इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अगर एक समरी निकालनी हो तो वो बस इतनी सी है। ईवीएस पेडागॉजी हमेशा रियल लाइफ के कनेक्शन को आगे रखती है, रटने को नहीं। चाहे चटाई बनाना हो, पानी का सर्वे हो या नेवी ऑफिसर की स्टोरी, सबका एक ही गोल है, बच्चों को रियल दुनिया से एक्टिवली जोड़ना। बस इस एक बात को ध्यान में रखिए, पेडागॉजी का कोई सवाल कभी फंसा नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आज का ये धमाकेदार सेशन यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इन कॉन्सेप्ट्स में अब बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी। लेकिन जाने से पहले कमेंट्स में इस एक बात पर जरूर डिस्कस करते हैं, क्या आज की हमारी रियल एजुकेशन सिस्टम वाकई एनसीएफ 2005 के इन रूल्स को फॉलो कर रही है, या हम आज भी कहीं ना कहीं सिर्फ रटने की रेस में भाग रहे हैं? सीटीईटी सेप 2026 के एग्जाम्स के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले एक और ऐसे जोरदार विश्लेषण के साथ।